हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कविता सुख का मार्ग के अभ्यास के प्रश्न यानी कि इसकी एक्सरसाइजेस। तो शुरू करते हैं। चौथा प्रश्न है, दी गई पंक्तियों के सही अर्थ के सामने सही का निशान लगाएं। तो पहला है इसमें उग्र ताप से रोती है। इसके दो अर्थ दिए गए हैं। धरती अत्यधिक गर्मी के कारण व्याकुल हो जाती है और दूसरा है सूरज अत्यधिक गर्मी के कारण व्याकुल हो जाता है। कौन व्याकुल होता है? तो धरती व्याकुल होती है। फर्स्ट वाली ऑप्शन आएगी इसमें करेक्ट, दूसरी रॉन्ग। दूसरा है मेघों का प्रिय गर्जन होता। मेघों को अपना गर्जन प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, या सबको मेघों का गर्जन अच्छा लगता है? तो इसमें दूसरी ऑप्शन आएगी सही और पहली वाली गलत। तीसरा है तज आलस्य परिश्रम कर लो। इसमें पहला है परिश्रम त्याग कर आलस्य कर लो या आलस्य त्याग कर परिश्रम कर लो। तो हम इसमें लिखेंगे सही, इसका आंसर है आलस्य त्याग कर परिश्रम कर लो। अगला प्रश्न है सुख का मार्ग कविता का सार अपने शब्दों में लिखो। इसको 3 पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया है। पहला, हमें जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, हमें आलस्य छोड़ मेहनत करनी चाहिए। तीसरा, मेहनत करने से ही जीवन में सुख मिलता है। अगला प्रश्न करेंगे, दिए गए वर्णों पर किसी भी मात्रा का प्रयोग करते हुए 12 शब्द बनाएं। तो यहाँ एक ग्रीन कलर का स्टार दिया हुआ है, उन्हीं में से हमने व्यंजन चुनने हैं और उनके नीचे या उनके साथ मात्रा लगा करके नए शब्द बनाने हैं। तो मैंने हर एक मात्रा का एक शब्द बनाया है। पहला बिना मात्रा के वन, दूसरा नाम, तीसरा गिन, चौथा जीप, सुन, सूरज, मृग, वेश, तैर, गोल, मौका, रंग। ये अ से अ, आ, ई ऐसे शुरू होकर के मैंने अंक की मात्रा तक सारे शब्द बना दिए हैं। अगला है दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण लिखें। आपने विशेषता बताने वाले शब्द लिखने हैं। नीचे इन्होंने शब्द दिए हुए हैं, आपने उनके लिए विशेषण लिखने हैं। जैसा पहला उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है डैश ताप, तो उग्र ताप। ऐसे ही धरती का मैंने बनाया है हरी भरी धरती। मानव का समझदार मानव। अन्न का विविध अन्न, प्यारा मित्र, छोटा बालक। आप चाहो तो इनकी जगह कोई और विशेषण भी लिख सकते हो, लेकिन वो सही होने चाहिए। अगला प्रश्न करेंगे, वाक्यों को पढ़कर बताएं कि रंगीन शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। पहला, आज बहुत पसीना बह रहा है। तो पसीना शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है? तो ये है पुल्लिंग शब्द। दूसरा, जीवन में सुख पाओगे। सुख का आपने बताना है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ये बनता है पुल्लिंग शब्द। वे सब सुखद शांति पाते हैं, स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ वर्षा, अगला है वर्षा ऋतु सबको प्रिय होती है। यहाँ ऋतु शब्द स्त्रीलिंग है। आगे है वसुधा अपार सलिल पाती है। यहाँ सलिल शब्द पुल्लिंग है। अगला प्रश्न करेंगे, प्रश्न 4, दिए गए शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा में बांटें। तो पहला इन्होंने दिया है संज्ञा बतानी है, हमें उसका भेद बताना है। मानव, मानव हमने जातिवाचक संज्ञा लिखी है। मानव यहाँ हमारी कविता में ये मनुष्यों के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा लिखा गया है। लेकिन अगर किसी का नाम हो मानव तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। अगला है धरती, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आलस्य, भाववाचक संज्ञा। गेहूं, जातिवाचक संज्ञा। अच्छाई, भाववाचक संज्ञा। मोहिनी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सभी आपने अपनी बुक पर ज़रूर लिखने हैं। अगला प्रश्न करते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाएं। यहाँ इन्होंने उपसर्ग और प्रत्यय दिए हुए हैं, आपने इनको जोड़ करके नया शब्द बनाना है। गरम प्लस बड़ी ई, गर्मी। शोभा प्लस इत, शोभित। व्याकुल प्लस ता, व्याकुलता। सम्मान प्लस इत, सम्मानित। बे प्लस हाल, बेहाल। सु प्लस मार्ग, सुमार्ग। अ प्लस प्रिय, अप्रिय। क प्लस पूत, कपूत। ये सभी भी आपने अपनी बुक में
नोट कर लेने हैं। अगला प्रश्न करते हैं, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें स्वर और व्यंजन ये हमें अलग अलग लिखने होते हैं, अलग अलग करने होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं उनके पैर में हलंत लगता है और स्वरों के पैर में हलंत नहीं लगता है। तो हलंत वाला शब्द आधा शब्द कहलाता है। तो पहला करेंगे उग्र, उ प्लस ग के पैर में हलंत, प्लस र के पैर में हलंत, प्लस उग्र। वर्षा, जैसे जैसे आवाज़ आएगी वैसे वैसे हम स्वर और व्यंजन जोड़ते जाएंगे। व के साथ अ की आवाज़ आ रही है, अ के साथ र के पैर में हलंत, श षटकोण वाला, उसके पैर में हलंत, और बड़ा आ, वर्षा। अगला है प प्लस री ऋषि, पृथ्वी लिखना है हमने, प प्लस री प्लस थ के पैर में हलंत, प्लस व के पैर में हलंत, प्लस बड़ी ई, ये बन गया पृथ्वी। तो बच्चों ये सारे आपने अपनी बुक में लिखने हैं पेंसिल के साथ सुंदर सुंदर लिखाई में।